मौर्य समाज से डिप्टी सीएम है और तुम रो रहे हो, क्या मामला मौर्य हो गए? अब यही है हमारा भविष्य, आप देख लीजिए। और उसके बाद आज भाजपा कार्यालय गए हम लोग, तो वहाँ जात सूचक गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई, ऐसे खुलेआम गालियां दे रहे थे, लातों से कौन दे रहा था? पुलिस वाले को? ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी हैं जो अपनी डिमांड के साथ 618 दिन के धरने के साथ लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ये सभी केशव प्रसाद मौर्य क्या गए थे और फिर इनकी सबकी कायदे से खातिरदारी हुई है। घमाघम इनके ऊपर फिर पुलिस ने चलाया है अपना जंतर। बीजेपी कार्यालय, आज बीजेपी कार्यालय गए थे सर। अच्छा, केशव मौर्य क्या सोच के गए थे? इंसाफ मिलेगा, नौकरी मिलेगी? मेरा नाम अमित मौर्य है। हाँ मौर्य जी मैं क्या सोच के गए थे मौर्य जी के पास? यही सोच के गया था कि वो हमारे समाज के हैं, मौर्य हैं। हाँ। और ओबीसी, पूरे ओबीसी समाज के हैं। हाँ। वो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, हमारी बात सुनेंगे। हाँ। हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाने में उनका होगी, वो दिलाएंगे। यार देखो, नौकरी ना, नौकरी और कुछ देने का अधिकार, कुछ किसी को खुश करने का अधिकार राजा के पास होता है, जमींदारों के पास नहीं होता है। मौर्य जी राजा नहीं है, वो जमींदार हैं। जमींदार क्या करता है? वो कलेक्ट करता है, लोगों से लेता है और फिर राजा को देता है। तो मौर्य जी को जमींदार लगाया गया है कि पिछड़ों का वोट लेना है, कलेक्ट करके फिर देना है मोदी जी को। ठीक है, जमींदार कुछ देता होता नहीं है, जमींदार खाली लेता है। क्या करता है? खाली लेता है। लेकिन तो तुम क्या जमींदारों के पास मांगने जाओ? जाना है तो राजा जी के पास जाओ, योगी जी के पास, मोदी जी के पास। हम इन लोगों के पास इसलिए ही जाते हैं कि हमको राजा से ही मिलवा दीजिए। हाँ। और राजा बने ही हम लोगों की बदौलत हैं वो। हाँ। और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं राजा साहब के द्वारा ही हमारी लिस्ट निकाली गई थी। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये लिस्ट निकालें तो हमको नौकरी भी देंगे। लेकिन हम जाते हैं तो नौकरी की जगह हम लोगों को लाठियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं। कल हमारे भाइयों को मारा, हम लोगों को मारा। वीडियो वायरल, इसका मुक्का पड़ा है कान में। हाँ, है अभी आपसे बात कराएंगे। और आज भाजपा कार्यालय गए थे हम लोग। भाजपा कार्यालय में तो वहीं के कोई एक नेता थे, उन्होंने जाति। तुम्ही मौर्य जो राहुल गांधी के साथ गाड़ी तोड़े थे क्या? जी मैं हूँ। और रोने होने लगे थे, रोना पीटना मचा दिया था। नहीं सर, दर्द ही हमारा इतना है, संघर्ष आप देख ही रहे हैं, आप तो आए हैं बराबर यहाँ। और हम लोग कहीं दर पूरे दिन रात को भी यहीं सोते हैं लगातार। 618 दिन से मौर्य समाज से डिप्टी सीएम है और तुम रो रहे हो, क्या मामला मौर्य हो गए? अब यही है हमारा भविष्य, आप देख लीजिए। और उसके बाद आज भाजपा कार्यालय गए हम लोग, तो वहाँ जात सूचक गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां दी गई, ऐसे खुलेआम गालियां दे रहे थे, लातों से। कौन दे रहा था? पुलिस वाले को? कार्यालय वाले? देखो, कार्यालय के भी थे। उन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि इनको सालों को डाल दो डंडा, ऐसा इन्होंने बोला। और माँ बहन की भी गालियां दी। उसके बाद 4-5 लोग कांस्टेबल, पुलिस वाले हम लोगों को उठा के बस में ऐसे फेंक रहे थे जैसे कि हम लोग कोई कूड़ा कचरा हो, ऐसे फेंक दें। इस तरह मारे, कई जगह छिला है, अंदरूनी चोट आई है, कई जगह मारे, कई भाइयों को हमारे यहाँ खुल भी गया है। तो भाजपा का कहें कि तुम्हारा घर नहीं है जो यहाँ चले आओ। हमने कहा हमारा ही घर है, हमने ही इनको यहाँ भाजपा कार्यालय में बैठने का अधिकार दिया, हमारे ही वोट से बने हैं, तो हम अपना घर समझ के ही आए हैं। लेकिन उन्होंने गालियां दी हम लोगों को, जात सूचक गालियां दे के वहाँ से। राहुल गांधी साहब जब गाली तोड़े तो रोने काहे लगे थे? देखिए सर, दर्द ही इतना संघर्ष हम कर चुके हैं 2 साल से लगातार। अब अगर मान लो नियुक्ति दे भी देते हैं तो हमारा जो 2 साल से लिस्ट आने के बाद और उसके पहले जो संघर्ष है, जो हमारा समय निकल गया, वो हमें कोई वापस नहीं कर देगा। इतना सारा दर्द है कि वो उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे, इसलिए थोड़ा सा रोना आ गया था। बहुत सही। तो ये बताओ भाई, मौर्य जी के पास क्या करने गए थे? क्या सोच के गए थे कि मौर्य जी मतलब चाय पानी कराएंगे, नाश्ता कराएंगे, नौकरी वोकरी देंगे? हम समझ रहे थे कि मौर्य जी भी अपने जात बिरादर के हैं। तो हम वो मौर्य हो सकता है हमारी बात मुख्यमंत्री तक लेके चले जाएं। लेकिन मौर्य हमारे चाचा स्टूल बैठे वाले कहाँ ले गए? मरवाए, लाठी मुर्दा बना दिए हम लोगों को। देख घमाघम चला, फिर घमाघम मार, धमाधम एकदम मार के भूत बना दिए। लेकिन हम लोग भी कमजोर नहीं है। फिर जाएंगे, फिर खाएंगे, जाओगे। वोट तो दिए हैं ना, तो लात खाना हमारा स्वाभाविक है। वोट तो हम ही लोगों ने दिए। तो मौर्य जी के पास जाते हो, मौर्य जी कोई राजा तो है नहीं, वो तो खाली एक जमींदार टाइप के, जैसे राजा जमींदार नियुक्त करता था, है ना? तो राजा तो योगी जी हैं। तो जमींदार तुमको कहाँ कुछ देने की पोजीशन में है? जमींदार तो लेता है ना, टैक्स लेता है, लगान लेता है, राजा को देता है। तो उन्होंने वोट ले लिया, वो वोट लेने के लिए लगाए गए हैं ना, कि वोट पिछड़ों का लाना है, तो वोट लेके देते हैं। तो उनके पास क्यों जाते हैं? वो कहाँ दिला पाएंगे नौकरी? मेरे हिसाब से हम तो समझ रहे हैं कि राजा हमारे लिए केशव जी हैं, वही हमारी वोट ले जाते हैं। अब उनके लिए योगी जी राजा हैं, ये वो जाने। हम लोग जो पद पे है, जो मेन पद पे वही राजा ना। नहीं, तो हम लोग तो केशव जी को ही मुख्यमंत्री समझते हैं। जितने कोयरी समाज के हैं, साग के सैनी, मौर्य, कुशवाहा, हम लोग सिर्फ केशव जी हमारे लिए मुख्यमंत्री। हम नहीं, उप तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया है।
हम लोग ये वो समझते तो हैं खुद रहमो करम पे हैं बेचारे, चुनाव हार गए थे, वो तो स्टूल मंत्री आप ही लोग कहते हो, तो कहाँ कुछ कर पाएंगे। ये हमारे मौर्य समाज का दबदबा है कि हर एक बात देखिए, कोई ठाकुर समाज का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री पद दिया है, मलाई काट रहे हैं हमारे मौर्य जी। मलाई काटेंगे तो हम अपने वर्ग के लोगों को तो मलाई छिड़केंगे, थोड़ा थोड़ा लेने जाते हैं हम लोग। सही कह रहे हैं, मिलेगी मलाई। आपने जैसा कहा कि जमींदार, हमें लगा क्या तो उनका जमीन अभी जिंदा हो तो हमारे लिए कुछ कर सकें वो। 600 दिन से घूम रहे हो, अभी भी उम्मीद है कि जमीर जिंदा है। अब उम्मीद तो अपने समाज के लोगों से किया जा सकता है ना। हो सकता है कभी उन्हें शर्म आए कि नहीं हमारे समाज के बच्चे पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, अभी फिर उनको वोट लेने फिर उन्हीं को आना पड़ेगा, फिर उनको भी वही कहीं सामना ना करना पड़े। हो सकता है उनका जमीर जिंदा हो, यही आस लेके हम चले जाते हैं उनके पास, क्या किया जाए। चले जाते हो जमीर की जिंदा, जमीर फिर पुलिस की दे सुताई चालू हो जाती है, इतना जमीर जिंदा है। अब उनका जमीर जिंदा या उसको इतना दबा दिया गया कि उनका जमीर जिंदा नहीं हो पा रहा है। जिंदा नहीं, हमने अपने गलती का पश्चाताप करने जाते हैं कि भर भर के वोट दिए तो भर भर के लाठी खाएं, मजा आता है हमको। लड़ते लड़ते हम लोग इतना मजबूत हो गए हैं कि जाते हैं जब मौर्य जी कहते हैं मारो इन लोगों को, तो एकदम सीना हम लोग आए कहते मारो, हमने वोट दिया तो हम मार खाने के अधिकारी हैं। भाई सही बात है, अगर हम लोग वोट दिए हैं तो मार नहीं खा सकते, मारे खाए भाई। ये तो हम जान रहे थे नौकरी पाएंगे, हिस्सेदारी पाएंगे, नहीं पा रहे लाठी तो खा रहे हैं, मुकदमा तो खा ही रहे हैं भैया। नहीं हक अधिकार मिल रहा है, बार बार जा रहे हैं, बार बार लाठी खा रहे हैं। हमें अच्छा लगता है, एकदम मजा आता है, चौचक मजा आ रहा है। मजा आ रहा, लाठी जूता लात घुसा है, दे तो मजबूत हो गई होगी खूब। कल मार खाया और मुलाकात हुई। वो कौन है जिसके ऊपर घूसा चला है, वीडियो वायरल हो रहा है, घूसा जिसके ऊपर चला है तुम्हारे ऊपर? आओ इधर आगे आओ यार। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है तुम्हारे ऊपर ही पुलिस वाला मुक्का दिया कायदे से? हाँ जी। है कहाँ पड़ा था? कहाँ पीठ में कई सारे मुक्के मारे, किसी के चेहरे पे मारा था ना? एक नहीं, एक मेरे चेहरे में मारा था, पीठ में भी घुसे दिए थे। वहीं बैरिकेडिंग के पास खड़ा था, पुलिस वाले आगे, कई उन्होंने काफी बुरी तरीके से पिटाई की हम लोगों की। मौर्य जी घर क्यों घेरने गए थे, मतलब सोचे क्या चाय नाश्ता कराएंगे? हमारी और चैन सूची आई, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग मौर्य जी के यहाँ गए थे। मैं भी मौर्य समाज से आता हूँ, सौरभ मौर्य। मौर्य समाज से आते हो? यस सर, लेकिन फिर भी यहाँ न्याय नहीं हो रहा हम लोगों के साथ। मैं साहब अंदर गया था जब हमारे लोगों को मारा गया और हम लोग हटे नहीं वहाँ से, तो बड़ी मजबूरी में उन्होंने बुलाया हमको, और 5 लोग हम लोग वहाँ पे गए। और वो पहले मिठाई मुलाकात हुई मौर्य से? मौर्य से मुलाकात हुई। पहले मिठाई और पानी भेजा उन्होंने। हम सब लोगों ने एक साथ मना कर दिया कि हम अपनी नौकरी की चाह को लेकर यहाँ पर आए हैं, बाहर लाठी मारी जा रही है, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मौर्य समाज को पीटा जा रहा है, और यहाँ मिठाई किसी काम की नहीं है। लेकिन साहब एक बात अगर आपको खुशी होगी और हमें भी खुशी है कि वो असहाय ज़रूर हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन जान रहे हैं। जैसे हम लोग गए, उन्होंने कहा हमें पता है कि अधिकारियों की गलती की वजह से तुम लोग बाहर हो, ये बात मुझे पता है। तो मुझे हंसना भी आ रहा था और मैं अपने आप पर दुखी भी था कि क्या हमारा समाज, क्या हमारे डिप्टी सीएम इतने कमज़ोर हैं, ये जानते हुए कि अधिकारियों की गलती की वजह से, विभाग की गलती की वजह से, कि बेईमानी की वजह से, बेईमानी, चोरी, जो भी कहना हो कह लीजिए, सबकी अपनी वर्डिंग होती है। गलती और बेईमानी में फर्क होता है बहुत ज़्यादा। नहीं, ये तो बेईमानी है। हमारा हक अगर किसी और को दे दिया गया तो बेईमानी है, हमें हमारा हक ना मिले, गलती से ना मिले, वो गलती हो सकती है, ये तो बेईमानी है। और इस बात को जानते हुए भी केशव मौर्य जी इतने असहज हैं, इतने असहाय हैं कि वो हमारे लिए न्याय नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम आपका? सौरभ मौर्य। मौर्य जी, तो कल केशव मौर्य के आवाज़ पे घुसा आप पे चला था? हाँ जी। कहाँ पड़ा था? पीठ में कई घूसे मारे पुलिस वालों ने, कई काफी मतलब मुँह सूजा हुआ है कि मतलब खाए पिए देह बना रखी है? ऐसा कुछ नहीं है, सूजा हुआ नहीं है, लेकिन वो पीठ में हमारे घूसे पड़े थे। हमारे एक मित्र है, उसके चेहरे पे घूसा पड़ा था। मौर्य होके मौर्य जी के घर के बाहर पिट गए? हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी क्या बताया जाए, पिछड़ेपन का कारण बताया जाए या क्या समझा जाए, तो मौर्य समाज के, मौर्य जी के दरवाजे पे जाकर हमारी कुटाई हो रही है पुलिस वालों के द्वारा बुरी तरीके से। हम लोग पूरे 618 दिन हो गए हैं पूरा यही। मौर्य जी होके मौर्य जी की आवाज़ पे पिट गए हैं? हाँ सर, मौर्य जी के यहाँ मिले, मुलाकात बताया कि हम पिट गए बाहर? नहीं, हमारा डेलीगेशन मिलने गया था, लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं मिल पाए, हम नहीं मिल पाए। क्या भाई, क्या हाल चाल है? तुम बच गए कि तुम भी पिटे? सर मैं तो 3 दिन से बराबर लाठी खा रहा हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत में ही शायद ये लिखा होगा
दलित पिछड़े चूँकि समाज से हैं, तो जहाँ भी जाते हैं जिसके भी पास अपनी बात रखने, वहाँ सर मारते ज़रूर हैं। मुझे तो कल पेट में मारा था, घूंसे मारे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा अधिकारियों का, क्योंकि पुलिस वालों का, क्योंकि क्या फ़ायदा, वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन इस सरकार में इतनी तानाशाही के साथ पुलिसिया जो कार्रवाई है और आम छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, मैं नहीं समझता इस सरकार में मानवीयता बची हुई है। मैं तो खाया हुआ हूँ लात घूंसे, मैं समझ सकता हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस चीज़ बताने में कि हमारे समाज के ही हैं, डिप्टी सीएम हैं, बताइए उनके यहाँ ही हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है, तो बताइए हम दूसरे समाज के या सरकार के बहुत ही पावरफुल मंत्री या विधायक उनसे तो शायद कभी मिल ही ना पाएंगे। वहाँ तो हमें दुत्कार के ही भगा दिया जाएगा पहले ही। चलो यही है जो हम जिंदगी की लज्जत है, लेते रहो जिंदगी की लज्जत। क्या भाई क्या, अरे बताइए। सर मैं बता दूं, मैं बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ। अच्छा, कट्टर समर्थक होने की जानते ना क्या करना पड़ता है? एक वर्ग विशेष से नफरत करनी पड़ती है। नहीं वर्ग विशेष नहीं, बीजेपी तो का पहले तो तभी न मानेंगे कट्टर समर्थक। वर्ग विशेष से नफरत करते थे कि नहीं करते थे? बता रहा हूँ, इन्हीं की जो मतलब एक पॉलिटिक्स थी, मैं उससे प्रभावित हुआ और मैंने 2014 मोदी जी को वोट दिया, 2017 में योगी जी को वोट दिया और दिलवाया अपने गांव में अपने लोगों सगे संबंधियों से, और फिर 2022 में योगी जी को वोट दिया और उसके बाद ये इनकी सरकार आई तो हम लोग खुश हुए, लड्डू बांटे अपने लोग में, और खासकर 6800 चयनित जितने अभ्यर्थी थे सब लोग खुश थे कि अब हम वही सरकार आ गई है जो मेरी लिस्ट निकाली थी, अब मुझे नौकरी मिल जाएगी। हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस सरकार को आए 2 साल हो गया, आज तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और सामने 2024 का चुनाव है, अगर हम लोगों को आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तब हम लोग अपने गांव में, अपने ज़िले में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे, अपने नात रिश्तेदार सगी संबंधियों को बताएंगे कि देखिए ये जो बीजेपी राम राज का नारा देती है और शायद इस राम राज में पिछड़ों दलितों का कोई अस्तित्व नहीं, इसके लिए कोई काम नहीं, इसके लिए कोई हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। क्या ये राम राज सामंतवाद और मनुवाद हो गया है? अगर ये राम राज सामंतवाद और मनुवाद हो गया है, पिछड़ों दलितों का इसमें कोई जगह नहीं है, तो मुझे ये राम राज नहीं मंजूर। मैं 2024 में इनको सत्ता से बेदखल करने का अपने समाज से अपील करूंगा। क्या नाम है? मानवेंद्र कुमार। मानवेंद्र कुमार। तो भाई ठीक है, देखो 618 दिन हो गए हैं। अरे बताओ, अच्छा आप भी बताओ। देखिए ये वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई, नौकरी की लड़ाई है यार। वैचारिक लड़ाई है, मैं इसको वैचारिक लड़ाई जोड़ता हूँ। विचार से कोई वैचारिक लड़ाई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अभी नौकरी मिल गई होती है, आराम से तनख्वाह ले रहे होते हैं, कोई बेचारे को लड़ाई नहीं है। इतना बेवकूफ हम भी नहीं है, तो बाकी जो भर्ती हुए वो आके बेचारे को लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, हम आपसे सहमत नहीं है, ये नौकरी की लड़ाई है। अभी मिल गया होता तो आप लोग भी क्या कहते हैं, अभी नारा लगा रहे होते, धुआंधार प्रचार कर रहे होते, ठीक है। अब नहीं मिली तो उसके बाद यहाँ बैठे हुए हो, कोई विचार की लड़ाई नहीं है। तो ये तमाम अभ्यर्थी भाई 618 दिन हो गया है, और 718 भी दिन हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। धन्यवाद। कैसे मान